चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के वार्ड नंबर 13 में। यहां से श्रीमती ममता किशोर चुनाव लड़ रही हैं और अब मेरे साथ मौजूद हैं उनके पति जय किशोर, जिनको जय भैया के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं इनसे कि इनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं। किशोर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जो हमारा चुनाव चिन्ह है, हम गिटार का चुनाव चिन्ह मिला है और लोगों से अपील भी करते हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हूँ। बहुत लोगों ने उनके चौधरी साहब के फ़ोटो लगाए हैं तमामों, लेकिन मैं जो समर्पित हूँ और मैं ये चाहता हूँ आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और गिटार के निशान पे चुनाव बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। और जैसा विश्वास क्षेत्र की जनता मेरे पे दिखा रही है, मैं विश्वास पे खरा उतरूँगा, लोगों का काम करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा और जैसा चाहते हैं, जैसा क्षेत्र हो रहा है और विकास होगा, पूरे ज़िले का ही विकास होगा। सब मेरे भाई हैं, सबको साथ लेके सर्व समाज का साथ है मेरे साथ, तो मैं ये चाहता हूँ। जय जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप लोकदल समर्थित प्रत्याशी हैं। वैसे हम वार्ड 13 में और एक दो जगह और भी गए हैं, वहाँ पे भी देखा है कि चौधरी अजीत सिंह का, जयंत चौधरी का और जो इसका हैंडपम्प जो चुनाव चिन्ह है लोकदल का, उसके झंडे भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो वैसे वो कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं वो लोकदल से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको समर्थन मिला है। तो जय, जिस तरह से चुनाव प्रचार आपका चल रहा है, किस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चुनाव प्रचार डोर टू डोर हम कर रहे हैं। देखो आज क्या है, आज वोटर ये चाहता है कैंडिडेट हमें पता चलना चाहिए हमारा कैंडिडेट कौन है जी। और ये कैंडिडेट जब पता चलेगा वोटर को, जब हम उनके घर जाएंगे। और मैंने 9 के 9 गांव में, जितनी 9 गांव में हमारे वोटर हैं, उनके घर तक गया हूँ, उनके दरवाजे तक गया हूँ, उनके हाथ जोड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट की है और सब लोगों को प्यार भी मिल रहा है, मैं आपको बताऊँ। और आज स्थिति ये है कि सामने टक्कर पे कोई प्रत्याशी नहीं है। पूरे 9 के 9 गांव में, पूरे उसमें सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनका बच्चा हूं, बालक हूं, बहुत अच्छा वो दिया है। और मैं अभी 3-4 दिन अभी बचे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबके दरवाजे पे एक बार जाऊं और अपने गिटार का चुनाव चिन्ह जो है हमारा, मैं उसको बताऊं और लोगों को समझाऊं। उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा, उनके काम में विकास होगा, जो भी काम होते सामाजिक काम करने की कोशिश करूँगा। जय जी, जैसे आप हर गांव में जा रहे हैं, आपने बताया कि आपके वार्ड में 9 गांव हैं जी। तो हर गांव में तो आप पहुंच गए, आप वोट भी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको उनकी सेवा करने का अवसर देना चाहते हैं जी। लेकिन क्या आप अपने वार्ड की जनता को बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल क्या है? अब से पहले आप क्या काम करते थे? देखो, मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा एक व्यवसाय है, अपना एग्रीकल्चर का है और मेरा अपना रियल एस्टेट का अपना काम है। ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरा गांव कैडवा है और जो अभी मैं फ़िलहाल लोनी, मेरी जो रेजिडेंस है लोनी है। और क्षेत्र का कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ मेरी बुराई नहीं कर सकता, चाहे वो विपक्ष में भी होगा। मैंने कभी जीवन में किसी का 1 रुपया भी नहीं मारा, कभी 1 रुपये की चीटिंग नहीं की है। मैं आपको बताऊँ, पूरे परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट दारू कोई वो नहीं, बिल्कुल साफ छवि का। मैं चाहता हूँ कि जैसा हम खुद हैं तो मैं लोगों की सेवा करूँ। लोगों को विश्वास है मेरे अंदर, तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मैं ये चाहता हूँ राजनीति से अलग हट के हम इंसान है, हमारा व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। राजनीति हमारी है, लेकिन राजनीति से पहले क्या, हम एक इंसान है, हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब हमारा व्यवहार ठीक होगा तो हम परिवार को भी साथ लेके चलेंगे। जब व्यवहार ठीक होगा तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारे साथ कोई नहीं चलेगा। तो मैं अच्छा किशोर जी, जैसे हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, व्यवहार से तो आपके सब लोग परिचित है ही जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट का आपका वर्क है, तो वो सब काम छोड़कर आप राजनीति में आना क्यों चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई मकसद पैसा कमाने के लिए या फिर कोई धाक जमाने के लिए?
ऐसा है, देखो पैसे का तो आज ऊपर वाले की दुआ से, आप भाइयों के आशीर्वाद से ठीक है, कोई 2 रुपये हिल रहा है, ठीक है, काम हमारा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ना तो मुझे राजनीति में किसी को धौंस दिखानी, ना मुझे पैसा कमाना। मैं आपको बताऊँ, मुझे तो लोगों की सेवा करनी है। मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी काम होता सामाजिक उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, चाहे बच्चों की शादी का रहा हो, किसी गरीब की मदद का रहा हो, किसी भी। मैं पहले भी मेंबर रहा हूँ जिला पंचायत का, कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैंने उसमें काम किए, जितने भी गांव में काम, मैंने किसी ठेकेदार से एक चवन्नी भी चाय भी नहीं पी है। एक ठेकेदार की रिश्वत जो कहते हैं ना, जो कमीशन वगैरह, चाय तक नहीं पी है, मैं आपको बता दूँ। और मैंने अगर चाय भी उनकी पी हो तो गऊ का मांस खाया हो। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी वो है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ ना तो कोई कमीशन खोरी है, ना कमीशन का कोई काम होता। हम तो लोगों की सेवा के लिए, लोगों में पहचान होती है, लोगों को आशीर्वाद मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा जो हमारा का वो है, हमारा काम धन ठीक है, पैसा हमारा सब आता है, ईमानदारी का वो है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो हमारे नसीब में पैसा मिलेगा वो हम चाहते हैं वो सब ईमानदारी चलने, ना कि किसी बेईमानी से, किसी का दिल दुखा के या किसी का हक मार के पैसे को। ये हमारा। किशोर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है उसमें कमाई अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आप वो पैसा कमाने के लिए तो राजनीति में नहीं आए। और रही बात, क्योंकि मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि आज का जो युवा है उसकी कुछ सोच बदल चुकी है। वो समझता है कि राजनीति में जाने से तेरा रुतबा बढ़ेगा, लोग तेरे पास आएंगे। जो समाज सेवा का भाव आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज से और राजनेताओं से दूर हटता जा रहा है। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, आप तो रालोद से समर्थित है, लेकिन 2014 के बाद रालोद को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और इसका कारण यही रहा है कि समाज से दूरी बनाना, क्योंकि हम लोगों के बीच में जाते हैं, यही हमें सुनने को मिलता है। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि रेजिडेंस आपका लोनी है, क्या आप क्षेत्र की जनता को बताएंगे कि अगर उसने आप में विश्वास जताया और आपको जीत मिली, क्या वो लोग लोनी ही जाएं आपके पास या आप ही रेजिडेंस बनाएंगे? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो मेरा गांव कैडवा, संजरपुर कैडवा, मेरा वहाँ भी रेजिडेंस है। और रही जैसे आपका बता रहे हैं जीत होगी, आशीर्वाद होगा, तो हमारा ये बागपत में रेजिडेंस होगा और बागपत में मैं रहूँगा, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को ये एहसास नहीं होगा कि मैं यहाँ से जीत के बाहर चला गया या उसको मिलने की दिक्कत है कोई। वो मेरा टाइम होगा, मैं किस टाइम से किस टाइम तक मिलूँ, लोगों के बीच में रहूँगा, 24 घंटे सेवा 24 घंटे सेवा करूँगा। ये अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप युवा है तो आपने अपनी धर्मपत्नी का ही पर्चा क्यों, उनका नाम आगे क्यों बढ़ाया? आप भी तो कुछ चुनाव लड़ सकते थे। असल में ये जो महिला सीट है हमारे यहाँ आरक्षित है इस सीट पे, तो इसलिए महिला को लड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो वहाँ भी महिला का, तो मैं चाहता हूँ कि महिलाएं आगे आएँ, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के काम के बारे में, या महिला के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। देखो, उस महिला में हमारी बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, तो सभी रूप में है। तो मैं चाहता हूँ जितनी भी महिलाओं का सम्मान हो जाए, जितना उनका काम विकास का हो जाए, उनके नौकरी का हो, स्वास्थ्य का हो, तो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी वाइफ को आगे बढ़ाया। और हमारी वाइफ जो बहुत सीधी और सोशल वर्कर है और उनके बीच में काम किया, सामाजिक काम बहुत किए हैं, तो उसी का वो विचारधारा थी, इसलिए उनकी विचारधारा पर उनको चुनाव लड़ाया, इसलिए मैं नहीं लड़ा। ये किशोर जी अभी हमारे साथ किशोर जी थे, और इनका जो मानना है कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये तो इनका मन ही बता पाएगा, इनका ये उद्देश्य है, या फिर जो बागपत में सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ से महिला बनेगी, और इसीलिए इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का नाम आगे बढ़ाया है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद का भी, अगर वार्ड 13 की जनता ने इनमें उम्मीद जताई, अपना विश्वास जताया और अपना आशीर्वाद इन पर बनाया, तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक मैं आपसे छोटी सी बात और जानना चाहूँगा किशोर जी, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बीजेपी है, आम आदमी है, कांग्रेस है, क्योंकि लोकदल एक हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, तो इतनी बड़ी पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता। देखो, मैं आपको बता देना, सरकार किसी की भी रही, बसपा रही है, समाजवादी रही, बीजेपी रही, सरकार किसी की भी रही है, लेकिन लोकदल का एक अपना वर्चस्व रहा है। बागपत जिला जब नाम आता है तो चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है। और आने वाले, आप देख लेना, आने वाले टाइम में जब 2 तारीख के बाद में रिजल्ट घोषित होंगे तो हमारे मेंबर कम से कम 16, 17, 18 तक भी हमारे वो जीत के आएंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का ही बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हर चीज़ सब चलती रहती है। और अभी देख रहे हैं आने ये स्थिति है कि बहुत पार्टियों से लोग वापसी हुए हैं, जो घर वापसी का मामला होता है वो सब राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ रहे हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग
मेरे साथ जुड़े हैं और परिवार हमारा राष्ट्रीय लोकदल का बहुत आगे बढ़ेगा। और जो लोगों की धारणा थी कि भाई नेता आते नहीं है या मिलते नहीं है, वो तो अब ख़त्म हो गई है। अब तो ये चाहते हैं, वोटर भी हो, कोई भी किसी भी उसका होगा, सब चाहते हैं कि भाई नेता हमारे डोर टू डोर हमारी बातों बीच का जो माध्यम ख़त्म हो जाए। और राजनीति रहेगी भी। अब आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे जो राजनीति रहेगी वो डोर टू डोर रहेगी, फेस टू फेस बात की होगी। आप फेस टू फेस बात करेंगे, फेस टू फेस बात होगी, जो भी बात करनी है प्रत्याशी की जो बिल्कुल जुड़ेंगे, तो वो राजनीति रहेगी। अब वो हवाई नहीं रही। पहले क्या करते थे, इतनी गाड़ी निकाल दी, इतने लोगों निकल गए, भाई वो तो जीत गया, हवाई जो चलते थे चुनाव, वो चुनाव नहीं रहे। तो जैसे आप अभी कह रहे थे, तो अब तो सब कुछ बदल चुका है राजनीति में। अब जो नेता बिल्कुल सिंपल, बढ़िया, विचार ठीक होंगे, व्यवहार ठीक होगा, तो जनता भी उसी को पसंद करेगी। वो जो दौर शुरू का था, जब राजनीति शुरू हुई थी देश में, वो सबसे पहले ये था कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो संस्कारी हैं, परिवार बढ़िया है, सब चीज़ उसमें होते, तो उनको ग्राम पंचायत प्रधान बनाया जाता था, सरपंच बनाया जाता था। बीच में कुछ ऐसा चला कि जो जितना बड़ा दबंग है, बदमाश है, गुंडा है, उसको बनाने लगे। लेकिन वो दौर थोड़े दिन रहा, वो ख़त्म हो चुका। अब फिर वही दौर हो गया। लोग चाहते हैं बिल्कुल सिंपल, सज्जन, पढ़ा लिखा हो। कोई नौजवान आ गया है, पढ़ा लिखा हो, बात करने का तरीका हो, हमारे से व्यवहार में बढ़िया हो, तो उसको चाह रहे हैं। तो जनता ये चाह रही है, और मैं ये इससे खुशी है मुझे कि लोगों की जो सोच है वो चेंज हुई है, और होना भी चाहिए। एक साफ छवि के होना चाहिए। देखो नेता क्या होता है, नेता तो जनता का सेवक ही तो है। और जब तक सेवक बनने बाद में उसको बोलने की तरीका नहीं होगा, बात करने की वो नहीं होगी, हमें नॉलेज नहीं होगी, हमें काम क्या कराना है, तो हम क्या करेंगे। तो किशोर जी, अभी आपने एक बात कही है कि अब कुछ हवा बदली है। क्या इस जो गुंडे थे, दबंग किस्म के लोग थे, वो चुनाव में नहीं हैं, तो क्या इस हवा का जो रुख बदला है, इसका श्रेय आप बीजेपी को देना चाहेंगे, या जो परिवर्तन है? नहीं, ये तो परिवर्तन है। देखो, मैं ये क्या है, कोई ये परिवर्तन है, और ये अपने आप में एक परिवर्तन आया है, मैं आपको बताऊँ। तो ये परिवर्तन है, और ये चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है ना। ये शुक्रिया किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अभी हमारे साथ मौजूद थे जय किशोर, जिनको आप जय भैया के नाम से जानते हैं। वार्ड 13 से इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं। लोकदल समर्थित ये प्रत्याशी हैं, और इनको लगता है कि बागपत में जो पिछले लंबे समय से जिला पंचायत सीट पर लोकदल का कब्जा रहा है, अब की बार फिर से वो कब्जा जमा रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2014 में एक बार माहौल बदला, लोकदल भी पिछड़ा, अन्य बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गई, लेकिन अब की बार परिवर्तन की लहर चली है, और इनको उम्मीद है कि बागपत में फिर से लोकदल का ही कब्जा होगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि कितना परिवर्तन आया, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से जय किशोर और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता किशोर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इससे जनता का विश्वास और जनता का प्यार इनको लगातार मिल रहा है। इनकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं? आने वाले चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष ये बनेंगे या नहीं? अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।